मेरे प्रिय बच्चों, मेरी आवाज़ में सादगी है, मेरे संदेशों में सादगी है और मैं स्वयं में भी सादगीपूर्ण हूँ। मुझ में किसी प्रकार का आकर्षण करने वाला, आपके मन को लुभाने वाला गुण नहीं है। जो भी गुण हैं वह सब मेरी माया में है, जो आपको अपनी ओर तह जीवन तक आकर्षित किए रहती है। मेरे प्रिय बच्चों, जो कहते हैं माता पिता ही भगवान हैं, यह शब्द और इस शब्द की विशेषता और इस शब्द की वजह से होने वाली कमी, बल्कि ऐसी ही ना जाने कितने अनगिनत शब्दों की कमियां और विशेषताएं आपकी नज़र में नहीं आती। इसीलिए मैं आप तक यह आवाज़ पहुंचा रहा हूं, ताकि आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसमें तो अपने विचार, अपनी निगाह डाल लेते हैं, लेकिन इस विषय में आप नहीं सोचते। इसीलिए मैं आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से चेतन कर रहा हूँ कि इस प्रकार की ना जाने कितने शब्दों की कमियां और विशेषताएं आपको नज़र नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी अज्ञानता, अंधकार और अंधविश्वास। या तो आप मेरी आवाज़ को और मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं और इसी प्रकार की नासमझी और नादानी में अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। जो खुद को नहीं जानते वह आज संसार के मार्गदर्शक बने बैठे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों को सजाकर अपने लाभ और सम्मान के लिए आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आप उन्हें समर्पित होते जाते हैं। उनके शब्दों के सामने आप अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। मजबूत आत्मिक अवस्था नहीं होने के कारण आप उन शब्दों पर विचार नहीं करते। उस मायावी मन से निकली बात आपके मायावी मन को अच्छी लगती हैं और आप उस पर तर्क किए बिना ही, विचार किए बिना ही स्वीकार कर लेते हैं। उन शब्दों के सार्थक, सत्य अर्थात सही अर्थ को नहीं समझ पाते। यहीं से आपकी अज्ञानता, अंधकार और अंधविश्वास की शुरुआत हो जाती है और फिर आप निश्चिंतता और झूठे विश्वास के साथ गफलत की गहरी नींद में सो जाते हैं। शरीर प्राप्त हुआ था मनुष्य का जागने को। जरा सी समझ धर्म ग्रंथों से क्या आई कि एक नींद से गफलत की गहरी नींद में चले गए। मैंने आपको अपने मन और बुद्धि इस जीवन की यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दी है। आपको ये मन और बुद्धि इसलिए दी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पर पहुँचें, लेकिन आप लक्ष्य की समझ को प्राप्त किए बिना ही अपने मन को मेरी माया में लाकर और बुद्धि से समस्त प्रकार के अच्छे बुरे ज्ञान अर्जित कर आप समझते हैं आपके शरीर का कार्य पूर्ण हो गया। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार की गलत फहमी की नींद से ही आपको उठाकर आपको आपके लक्ष्य के प्रति मैं चेतन कर रहा हूँ
ताकि आप संसार में आने वाले भयानक दुखों से, कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए बचकर सुख स्वरूप हो जाएं। मैं देख रहा हूँ संसार में किताबों का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर अपने आप में कोई गुरु मानकर बैठा हुआ है, कोई सद्गुरु मानकर बैठा हुआ है, कोई महापंडित, महाज्ञानी, कोई धर्मगुरु बनकर बैठा हुआ है। इस प्रकार से जहाँ वह अपने आप को धोखा दे रहा है, वहीं आप भी अपने लक्ष्य के प्रति बहरे और आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। अगर उनके द्वारा ग्रंथों के उन शब्दों की गहराई और विशेषताओं का सही प्रकार से, उन विशेषताओं को सही प्रकार से समझा जाता, उन शब्दों को, तो आज संसार की यह दुर्दशा नहीं होती। लूट खसोट, मेरे नाम पर छल कपट, झूठ बेईमानी, लोभ लालच और शोषण और अत्याचारों का सिलसिला इस प्रकार से संसार में बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। इंसान जाति धर्मों और पंथों, धर्म ग्रंथों आदि में बटा हुआ नहीं होता। जो मुझको जान जाते हैं वह ना तो धर्मों की रचना करते हैं किसी प्रकार के, और ना ही किसी प्रकार के धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं, और ना ही किसी प्रकार के पंथों की रचना करते हैं। वह स्वयं की मैं को समाप्त कर अपने ऊपर से कुछ बने रहने का बोझ उतार देते हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं बनता वह नहीं बिगड़ता, बनने वाले ही बिगड़ा करते हैं। लेकिन जो मुझे जान जाते हैं, मेरे विशाल रूप को जान जाते हैं, उन्हें अपनी औकात समझ आ जाती है और वह फिर संसार में कुछ नहीं बनते। इस प्रकार से वह स्वयं की मैं को समाप्त कर अपने ऊपर से कुछ बने रहने का बोझ उतार देते हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं बनता वह बिगड़ता भी नहीं है। बनने वाले ही बिगड़ा करते हैं। लेकिन जो मुझे नहीं जानते वह मायावी मन के आधार पर जीवात्माओं को मायावी बंधनों में से बंधने और जीवात्माओं को अपने लक्ष्य से गुमराह करने के लिए शब्दों के जाल और तरह तरह के प्रपंचों का साम्राज्य अपने सम्मान और लाभ के लिए संसार में खड़ा कर देते हैं। आपके सामने संसार में खड़ा कर देते हैं, जिससे जीव बुरी तरह उलझता हो चला जाता है। माया की दी हुई बनावटी और झूठी तसल्ली के साथ गफलत की गहरी नींद में अनंत काल के लिए सो जाता है और फिर वापस उसी काल कोठरी में जाकर गिर जाता है, जहाँ पर बुद्धि विवेक का प्रकाशित होने वाला चिराग नहीं होता, जहाँ घोर अंधकार ही अंधकार होता है। कल्पना कीजिए, मनुष्य शरीर को छोड़कर क्या किसी और शरीर, कुत्ता, गाय
भैंस, घोड़ा, बकरी आदि अपने ज्ञान की रोशनी में मेरा दीदार कर सकते हैं। अब आप स्वयं का निरीक्षण करें। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आपकी स्थिति क्या है? आप किस स्थिति को प्राप्त है? आज तक आप जो कर रहे हैं उससे आपने क्या हासिल किया है? क्या यही सब कुछ करते रहने के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति की थी? मेरे प्रिय बच्चों, तो आइए इस शब्द की विशेषता को और इससे होने वाली कमी को और इसके वास्तविक सत्य को समझते हैं, जो कहते हैं कि माता पिता ही भगवान हैं। उनके लिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं माता पिता के रूप में शरीर का भगवान हूँ। तुम्हारे शरीरों का मूल नहीं। इन शरीरों का मूल तो पंच तत्व है। माता पिता के शरीरों के माध्यम से माता पिता के शरीरों के माध्यम में मैं उस प्रकार से तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारा भगवान नहीं। यदि ऐसा होता तो माता पिता इंसान के ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों, जीव जंतु, जानवरों आदि के भी होते हैं। उन्हें यह सब बनने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपके इस कथन के मुताबिक वह मोक्ष को प्राप्त कर गए होते। यह मेरी सृष्टि का नियम है। तुम अपने आप को शरीर समझकर बैठे हुए हो, इसलिए पंचभौतिक शरीरों को विशेषताएं देते हुए या बड़े बड़े महान ज्ञानियों की बुद्धिमानों की बातों को दिमाग में सजोकर अज्ञानता वश उन्हें अपना भगवान कह रहे हो, जिनका संबंध तुमसे नहीं है, तुम्हारे नश्वर शरीर से है, तुम्हारे मिथ्या शरीर से है। और शरीर समाप्त होने पर यह सब बंधन मिथ्या हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। आप सत्य हो और सत्य का नाता झूठ से नहीं, सत्य से होता है। इस प्रकार की तमाम अज्ञानताओं, अंधविश्वासों को पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति निश्चिंत हैं और लापरवाह हैं। मैं माता पिता के रूप में तुम्हारे शरीर का भगवान हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो। तुम्हें अपने शरीर का कर्ज उतारने के लिए माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए मुझको प्राप्त करना है। यहीं से आगे मेरी प्राप्ति का द्वार खुलता है। केवल माता पिता को भगवान मानकर बैठ जाना ही आपकी अज्ञानता, अंधविश्वास है। माता पिता की सेवा करते हुए ही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपका लक्ष्य माता पिता नहीं, आपका मूल अर्थात लक्ष्य मैं हूँ। माता पिता और गुरु के रूप में मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने का मात्र केवल साधन हूँ। मैं आपको आपकी मंजिल सौंप रहा हूँ। आज इस शरीर के माध्यम से मैं
आपको आपकी मंजिल सौंप रहा हूँ। मंजिल को प्राप्त करना, मंजिल को आपने प्राप्त करना है, क्योंकि आप इस जीवन संसार के मुसाफिर हैं। जो आपको जीवन मिला हुआ है, इस सफ़र के मुसाफिर हैं। जिस मुसाफिर की मंजिल होती है वह अनावश्यक सफ़र में भटकता नहीं रहता। वह समय से अपनी मंजिल को प्राप्त करके विश्राम करता है। लेकिन जिस मुसाफिर की मंजिल नहीं होती, उसके सफ़र का कभी अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के अनुसार अनंत काल तक तरह तरह के शरीरों में प्रवेश कर कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ इस संसार में अनंत काल तक सफ़र करता रहता है। इनमें कुछ उदाहरण किसी सूअर, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू, मछली, मुर्गा, घोड़ा, बकरी आदि से पूछिए, उनका सफ़र कैसा चल रहा है। क्या इनको पता है मेरी मंजिल क्या है? अब आप अपना भी निरीक्षण कर लीजिए। क्या आपको पता है आपकी मंजिल क्या है और आप कहाँ हैं? मेरे प्रिय बच्चों, शब्दों के बिछाए हुए उस बनावटी माया जाल से बचें जो जीवात्मा की संतुष्टि का कारण नहीं है। मजबूत आत्मिक अवस्था को में आकर शब्दों पर गहनता से विचार करें। जिन शब्दों को आप समर्पित होते चले जा रहे हैं, उन पर गहनता से विचार करें कि जो शब्द हम बोलते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कि उसमें विशेषता कितनी है, वो हमारे किस काम का है, हम उसका सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इस पर गहनता से विचार करें, इस समझ को हासिल करें। संसार में तो जो जीवात्मा का संतुष्टि का कारण नहीं है, ऐसे शब्दों को जीवन में केवल उसी प्रकार से स्थान दें जितनी आवश्यकता है। उसको अपने जीवन का लक्ष्य न समझें। मजबूत आत्मिक अवस्था में आकर शब्दों पर गहनता से विचार करें। संसार में एक ही धर्म और एक ही ज्ञानी होता अगर उसका नाता झूठ से नहीं, सत्य अर्थात मुझसे जुड़ा होता। वहाँ पर मेरे अलावा कुछ और नज़र आता ही नहीं। लेकिन जहाँ झूठ होता है वहाँ नए से नए बखेड़े उत्पन्न होते ही रहते हैं और फिर वह सभी झूठे अपने आप में महान समझने की भूल करने लगते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान रहे, सत्य को बांटा नहीं जा सकता, सत्य को काटा नहीं जा सकता। इसलिए आज अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रकार से झूठ बटा हुआ है। आज संसार में झूठ का बाज़ार लगा हुआ है। जहाँ पर झूठ बेचने वाले अनगिनत हैं, तो वहीं झूठ को खरीदने वाले खरीदारों की भी अनगिनत कतारें हैं, लाइनें हैं। मेरे प्रिय बच्चों, सुख का समय आपके हाथों से निकल रहा है। आगे आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। इसकी आहट को महसूस करते हुए अपने जीवन के लिए उचित निर्णय लेकर इस जीवन का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें। जो कीमती सांसों से इस जीवन के विश्राम हेतु कीमती दौलत नहीं खरीदता, वह कीमती सांसों से इस कीमती जीवन का सदुपयोग नहीं करता।